हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इन्होंने अगस्त 2024-25 सेशन के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जिनके पास में यूजीसी से ऐसा नेट एलएस ये पास आउट किया हुआ है तो वही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ओनली यही कैंडिडेट ही आवेदन करे इसके अंदर। और इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस की बात की है कि 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी और जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और आपको ये पूरा अच्छे से फिलअप करना है फॉर्म, नहीं तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, या इसके इक्विवेलेंट ग्रेड हो आपकी। 5% का रिलैक्सेशन भी बताया गया है SC ST OBC ए कैटेगरी और OBC बी कैटेगरी और PWD कैटेगरी वालों के लिए, जो कि यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा। और रिजर्वेशन आपका वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। और तीसरी इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है कि यूजीसी CISR नेट एलएस ये क्वालिफाइड होना चाहिए वैलिड सर्टिफिकेट के साथ में। और इम्पोर्टेंट प्रोसीजर भी यहाँ बताया है डेट के साथ में। तो यहाँ पर लिंक दी हुई है आवेदन करने के लिए। दोस्तों लिंक और इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। और आगे इन्होंने फ़ीस की बात फिर से की है। 500 रुपये आपको SBI वॉलेट के माध्यम से फ़ीस पेमेंट करनी होगी। और दोस्तों आपको ये करने बाद में फॉर्म वगैरह सभी फिलअप करने के बाद में आपको ये यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और प्लस इसकी मार्कशीट वगैरह और सर्टिफिकेट जो भी है आपके और सिनॉप्सिस भी यहाँ पर सेंड करनी होगी, जो कि रिसर्च प्रपोजल होता है। दोस्तों रिसर्च प्रपोजल बनवाने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पेमेंट की रिसिप्ट ये सभी आपको यहाँ पर कोरियर करनी है टू द सेक्रेटरी फैकल्टी काउंसिल प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, इस एड्रेस पर आपको सेंड करनी है। ये ध्यान में रखिएगा बात। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये 30 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसकी 13 अगस्त रहेगी। 13 अगस्त शाम 5 बजे तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी रिसीव करने का टाइम 21 अगस्त तक मिलेगा आपको। तो 21 अगस्त तक ही हार्ड कॉपी रिसीव करेंगे। तो आप जैसे ही पेमेंट कर देवें तो उनको हार्ड कॉपी सेंड कर देनी है आपको। और आगे यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी बताई हुई है, तो सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से सीट मैट्रिक्स बताई है। जैसे कि बंगाली के अंदर इन्होंने बताया कि अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC ए कैटेगरी के लिए 1, OBC बी कैटेगरी के लिए 1, EWS के लिए 1, टोटल 6 सीट है। तो हम टोटल सीट देख लेते हैं और आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। बंगाली के लिए 6 सीट है, हिस्ट्री के लिए 7, सोशियोलॉजी के लिए 6, हिंदी के लिए 2, इंग्लिश के लिए 3, फिलोसफी के लिए 4, फिजिक्स के लिए 48, लाइफ साइंसेस के लिए 19, इकोनॉमिक्स के लिए 5, मैथमेटिक्स के लिए 22, केमिस्ट्री के लिए 49, स्टैटिक्स के लिए 3, जियोलॉजी के अंदर 15, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए 7। और ये न्यू टाउन कैंपस के अंदर ये हेल्थ साइंसेस के अंदर 11 सीट है। टोटल 15 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं और रिसर्च एरिया भी इनके साथ में बताया हुआ है। तो आप ये बंगाली के अंदर देख सकते हैं काफ़ी सारे रिसर्च एरिया हैं। ऐसे ही इन्होंने इंग्लिश के लिए बताया है, तो आप इसके अंदर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे दोस्तों इन्होंने रिजर्वेशन के लिए बताया कि SC ST OBC और ये PWD के लिए क्या रहेगा। तो ये वेस्ट बंगाल के स्टेट के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहने वाला है। और PWD के लिए भी इन्होंने डिसेबिलिटी का कुछ बताया है कि 40% से अब हो। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेट ये पूरे वैलिड होने चाहिए आपके। और सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ बताया है कि आपको अप्लाई करते वक्त भी आपको रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना होगा 500 वर्ड का, ताकि ये समझ पाए कि आप किस पर रिसर्च करना चाहते हैं। देखेंगे कि कौन सा सुपरवाइजर अवेलेबल है जिसके लिए भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इससे रिलेटेड लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।